नेक्स्ट टाइम जब मैं किसी लड़की को कहूँ ना कि मैं 15 साल का हूँ तो मेरा साथ देना। लेकिन मैंने तो बस ये कहा कि मैं 10 साल का हूँ। अरे यार, तुम दोनों लड़ना कब बंद करोगे? जितनी जल्दी बंद करोगे उतनी मेहरबानी होगी, वरना अपना यह झगड़ा किसी और की गली में आके खत्म करो। मानसिक जी, जल्दी शांति होने वाली है क्योंकि कबीर और नूडल मैथ्स कैंप जा रहे हैं। 2 हफ्ते सिर्फ कैंप फायर्स, नाव चलाना और मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज। जन्नत, तुम भी जा रहे हो? नहीं, मैंने अपनी टीचर से कह दिया कि मैं 2 हफ्ते इन किताबी कीड़ों के साथ नहीं रह सकता। अच्छा, तो तुमने ये बात एग्जाम में फेल होने से पहले कही थी कि उसके बाद में? वो मैथ्स टेस्ट में मैं जानबूझकर फेल हुआ था तुझसे दूर रहने के लिए। अच्छा, तो इंग्लिश के एग्जाम में किससे दूर रहने के लिए फेल हुए थे? बच्चों, नहीं, रुको। I'm sorry. रुको। बताओ, मुआ कहाँ चली? शायद फ्रेंच क्लास में, ताकि तुम मुआ के सिवाय कोई और शब्द सीख सको। मैं जा रही हूँ आरटीओ अपने लर्नर्स लाइसेंस के लिए। तुम गाड़ी चलाना सीखोगी? बहुत आसान है, मैं बचपन से ही ना वो रेसिंग वीडियो गेम्स खेलती आ रही हूँ। बस ये बोरिंग सा टेस्ट पूरा करना है। चलो किताबें किया, मुझसे क्वेश्चंस पूछो। ओके, पहला सवाल, एक लाल बस स्टॉप के नजदीक एक गाड़ी कब पार्क की जा सकती है? जब मैंने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हो। जरूर पास हो जाओगी। आयुष्मान भवा। थैंक यू बेबी। कबीर, अपना बोबो पैक करना मत भूलना। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे बोबो की आदत छोड़नी है। लेकिन अगर तेरे कैंप में शेर आ गया तो शेर इसका चेहरा देखकर हंस हंस कर मर जाएगा और तू बच जाएगा। और अगर नहीं मरा तो मैं उसको तेरा रिपोर्ट कार्ड दिखा दूंगा और फिर वो हंस हंस कर मर जाएगा। कबीर, हाँ? चलो, मैंने तुम्हारे सारे कपड़ों पे तुम्हारे नाम लिख दिए हैं। और ये मेरा फोन है, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो मुझे फोन करना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। इमरजेंसी मॉम, दम घुट रहा है। सॉरी। वैसे करण, तुम्हें भी तुम्हारे भाई की याद आएगी ना? जितना कि मैं करेले की सब्जी को मिस करता हूँ। पता है, इससे पहले तुम दोनों कभी अलग नहीं रहे हो। सिवाय वो 10 मिनट जब कबीर पैदा ही नहीं हुआ था। क्या दिन थे वो। चलो कबीर, बहुत देर हो गई है, तुम अपनी बस ना मिस कर दो। चलो। हाँ हाँ, वही बस में जिसमें सारे बच्चे चिल्लाते रहते 1 2 3 4 कोई तो करेगी मुझसे प्यार। हाँ हाँ, वही बस। एनीवे, बाय करण। बाय। हाँ हाँ, बाय बाय। कबीर, क्या देखेगा? कुछ भी, बस वो बोरिंग और पका होना चाहिए। तू कहता है तो बॉक्सिंग ही देखते हैं। करण, मैं बाहर जा रही हूँ। माँ, मैं बोर हो रहा हूँ। तो तुम मैक्स को क्यों नहीं बुलाते? वो अपनी नानी के घर गई है। और राहुल? चिकन बॉक्स। रोहन? उसने ही तो राहुल को चिकन बॉक्स दिया। तो फिर तुम नीचे जाके गेम्स रूम में क्यों नहीं खेलते? वहाँ पर कोई नहीं है, उधर क्या मजा आएगा। हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों ना तुम ये सारा पॉपकॉर्न साफ करो और फिर जाकर अपना बिस्तर बनाओ, उसमें बहुत मजा आएगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता, उसमें भी पॉपकॉर्न है। लो, एक पॉपकॉर्न कम हो गया साफ करने के लिए। शुरू हो जाओ। मानसिक, आपने खुशखबरी सुनी? हाँ, उन 2 बंदरों में से एक बंदर 2 हफ्ते के लिए चला गया। इसलिए मौसम कितना सुहाना हो गया। नहीं, ये नहीं, मुझे मेरा लर्नर्स लाइसेंस मिल गया है। तो चंगा जी, तो लिए इसका मतलब ये है कि अब तुम गाड़ी लेकर सड़क पर उतर सकती हो? यस, मेरे डैड ने मेरे लिए नई गाड़ी ली है ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं, और मेरी फ्रेंड सोनाक्षी वो मुझे ड्राइविंग करना सिखाएगी।
एक मिनट, क्या ये वही सोनाक्षी है जो अपने पापा की नई गाड़ी में बैठी, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबाया और उन्हीं की 3 नई गाड़ी को ठोक दिया? लेकिन मान सिंह वो अपने फेस पर सनस्क्रीन लगाई थी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वाहे गुरु की 100 ऐसा होने ही नहीं दूंगा। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो अच्छा हो, समझदार हो, कोई मेरे जैसा। क्यों? मैंने तुम्हें गिनती नहीं सिखाई थी? हाँ, A B C D E। और रोलर स्केटिंग, बैडमिंटन, साइकिलिंग। हाँ, इसलिए शायद हमारी फैमिली एल्बम में आपकी फोटोग्राफ ज्यादा है। मेरे डैड और उनकी 4 एक्स-वाइफ से। तो तय हुआ, मैं ही तुम्हें गाड़ी सिखाऊंगा। ओके? तो कल सुबह सुबह मिलते हैं। ओके, सुबह 12 बजे। ओके। नमस्कार। हाय, मैं गोलू हूँ। मैथ्स गेम में आपका स्वागत है। मैं हूँ कबीर और ये है नूडल। हम मुंबई से आए हैं। मुंबई तो काफी दूर होगा ना? नहीं तो सिर्फ 285 किलोमीटर। और हमारी बस यहाँ 58 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पहुंची है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पहुँचने में 3 घंटे और 20 मिनट लगे, करेक्ट? एक्चुअली 3.5 घंटे। क्योंकि हम रास्ते में 2.8 वड़ा पाव खाने रुक गए थे। वाओ, मैथ्स गेम में कितना मजा आने वाला है। 1 2 3 4 मैथमेटिक्स की जय जयकार। आइंस्टाइन हमारा नेता है। E equals to mc squared होता है ये। जंग बहादुर, लीजिए आपके मम्मी के कपड़े। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें आराम करना चाहिए? नहीं, मुझे बहुत काम है। वो होटल में बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आ रहे हैं। आपको नहीं लगता उनको अपना सामान खुद उठाना चाहिए? जंग बहादुर, क्या तुम मेरे साथ एलियन कुंफू खेलना चाहोगे? लेकिन वो तो 1 महीने तक मार्केट में नहीं आने वाला। मेरी पहुंच बहुत लंबी है। आपकी पूंछ कहाँ है? आप मेरी कमजोरी को जानते हैं। कुमार एलियंस, अब तुम गए काम से। इतनी आसानी से नहीं। मैंने तुम्हारी स्पेसशिप तोड़ डाली। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एलियन हूँ, मेरे पास 5 और हैं। टाटा एलियन। तुम्हारी बारी बाद में। तुम्हारी लाइफ खत्म हो रही है। तुम्हारी गन्स खत्म हो रही है। मेरी सहन शक्ति खत्म हो रही है। मानसी जी, आप। सॉरी साहब जी, आपकी बारी। इसके बॉम्ब से बच के रहिएगा। जंग बहादुर, तुम्हें सिर्फ एक बॉम्ब से बचना है जो फटने वाला है, और वो बॉम्ब मैं हूं। साहब जी, आज आप फिर से मूली के पराठे खा गए। जंग बहादुर, काम पर लौट जाओ वरना काम तुम्हारे पास वापस नहीं लौटेगा। जी साहब जी। हाँ, लगता है मैं आपको हरा दूंगा, लेकिन आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो। वाह, 10 लाख पॉइंट्स! मैंने आज तक कोई भी गेम में 10 लाख पॉइंट्स नहीं पाए हैं। शोभा जी, शोभा जी उठो ना, देखो मुझे 10 लाख पॉइंट मिले। ओए गुलशन, अपनी चाय खुद बना लेना और साथ में मेरा भी एक कप। ओफो, कबीर को कॉल करता हूँ, उसे जलाने में तो मजा आएगा। हेलो, हाय, मैं अभी बिजी हूँ और फोन पे बात नहीं कर सकता। कृपया करके बीप के बाद मेरे लिए एक मैसेज छोड़िए और याद रखना, गणित तुम्हारा दोस्त है। अरे, वो अपना फोन उठाता क्यों नहीं है? ओके चलो भाई, मुझे कॉल करना। कम ऑन कबीर, हम लोग तालाब की ओर जा रहे हैं। भाई तुम लोग आगे बढ़ो, मैं सिर्फ 2 मिनट पे आया। करण ने 15 मैसेजेस छोड़े हैं। लेकिन हम तालाब के पानी की मात्रा को परखने जा रहे हैं। और ऑक्सीजन का भी। फिर मछलियों का। वाओ गाइस, चलो चलो फटाफट चलो। ओके, सबसे पहले सारे आईने ठीक से एडजस्ट कर लो। ओके, कर दिया। अब तीनों में मुझे मेरी शक्ल अच्छे से दिखाई दे रही है। नहीं नहीं रानी, देखो ये तुम्हारी खूबसूरती परखने के लिए नहीं है, ये पीछे का हाल जानने के लिए है। ओके? पिछवाड़े का हाल नहीं रानी, पीछे का हाल, पीछे का। लेकिन मानसिंह, फिर मैं खुद को मजे करते हुए कैसे देख पाऊंगी? रानी,
गाड़ी चलाना कोई मौज मस्ती का काम नहीं है, ये बहुत ही सीरियस मामला है। तुमने कुर्सी की पेटी बांधी? अब मैं बांधने वाली थी, लेकिन फिर मुझे याद है कि मेरी ड्रेस है ना बहुत महंगी है, इसलिए खराब हो जाएगी। कुर्सी की पेटी बांधो रानी। लेकिन मेरी ड्रेस लेकिन ये कानूनी जुर्म है। ओके। रानी, तुम्हें गियर बदलना तो आता है ना? आपका मतलब R135246? रानी, ये तुम्हें किसने सिखाया? इसने। रानी, आर का मतलब है रिवर्स और 135 नहीं होता, 1 2 3 4 5 होता है। दूसरी बात, अगर तुमने 135 किया तो हमारा 9 तो 11 हो जाएगा। मान सिंह, 9 तो 11 नहीं, 9 10 11। ओके, चलिए नीली वाली लाइट ट्राई करते हैं। अच्छा, अब वो नीली वाली लाइट जो असल में पीली नहीं हो। बंद करिए लाइट। मॉम, कबीर का मैथ कैंप से पोस्टकार्ड आया है। अरे वाह, कबीर कैसा है? ठीक ठाक है, बस ये कह रहा था कि वो कल रात बारिश हुई थी। हाँ, और ये भी कह रहा है कि उसने वहां बहुत सारे दोस्त बनाए हैं और फाइनली उसने मछलियों की संख्या भी परख ली है। वाह, लगता है कबीर को तो बहुत मजा आ रहा है। नहीं मॉम, ठीक से पढ़ो, वो हमें कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? ऑब्वियस है मॉम, वो घर वापस आना चाहता है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? मॉम, हम दोनों के बीच में भाइयों का कनेक्शन है। हम बिना बात किए भी एक दूसरे की दिमागी हालत जान सकते हैं, जैसे कि उसका फ्रेंड मेरे फ्रेंड को कॉल कर रहा हो। लेकिन मुझे इस वक्त लगता है कि तुम्हें ना क्रॉस कनेक्शन हो गया है। तुम ये फोन काट दो। मॉम, मुझे सब कुछ पता होता है। लास्ट टाइम जब उसका पैर टूटा था, मुझे कैसे पता चला था? क्योंकि उसके पैर पे गमला तुम ही ने गिराया था, इसीलिए उसका पैर टूट गया था। याद है? लेकिन फिर भी मुझे तुरंत पता चल गया था। कितना अजीब रिलेशनशिप है। मान सिंह, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। रानी, मैं हम दोनों की परेशानी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन गाड़ी तो हिल भी नहीं रही। ओके, फिर से ट्राई करते हैं। ओके, चाबी इग्निशन में है। पिछले 1 घंटे से। वो इसलिए क्योंकि पिछले 1 घंटे से तुम 2 बार अपना मेकअप ठीक कर चुकी हो। मैं तो बस गलियों की खूबसूरती बढ़ाना चाहती थी। ओके, अब गाड़ी को स्टार्ट करो और उसे फर्स्ट गियर में डालो। रानी, R135 का 1 1 में डालो। समझ गई। पर मॉम, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। वो उस जंगल में अकेला है, अगर कोई जंगली भालू उसे खा गया तो? वरुण, वो मैथमेटिक्स स्कैम गया है। बुरे से बुरा हुआ ना तो वो गलती से अपने कंपास पर बैठ जाएगा और कुछ नहीं। पर मॉम, मुझे उसकी तुम उसकी फिक्र मत करो, वहां से ज्यादा तो इस होटल में खतरा है। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, रिवर्स नहीं। सत्यानाश हो गया। मान सिंह जी, आप ठीक तो हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन राज मान सिंह, ट्रक ड्राइवर, आप मुझे ट्रक ड्राइवर बुलाकर मेरा हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तुम अब भी तोड़ने फोड़ने की बातें कर रही हो? मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि मैं एक नया ड्राइविंग टीचर ढूंढ रही हूँ। तुम्हें ड्राइविंग टीचर की नहीं, एक स्टंट मैन की जरूरत है जो तोड़ फोड़ में एक्सपर्ट हो। मिस्टर मानसी, वो गाड़ी इसलिए क्रैश हुई क्योंकि आपने मुझे इतना डांटा कि मैं ऊपर और नीचे वाले गियर के बीच में कंफ्यूज हो गई। हाँ, तुम्हें गाड़ी नहीं, साइकिल चलानी चाहिए, वो भी ट्राई साइकिल। रानी, मानसिंह को क्या हुआ? उन्हें लगता है कि वो पूरे एक्सीडेंट की गलती मेरी थी। Really? हाँ, really। गाइस, मुझे कबीर की चिंता हो रही है। वो अपना फोन नहीं उठा रहा। अच्छा, तुम्हारी मॉम ने क्या कहा? मॉम मेरी बात सुन ही नहीं रही है। लगता है मुझे खुद ही जाना होगा।
मैं तुम्हें गाड़ी में ले जा सकती हूँ। What? हाँ, मैं मिस्टर मान सिंह को दिखाना चाहती हूँ कि मैं बिना तुम लोग को तोड़े फोड़े गाड़ी चला सकती हूँ। चलो करण, एक मिनट, तुमने अभी अभी एक बिल्डिंग में गाड़ी घुसाई है। विनी, हाईवे पर कोई बिल्डिंग नहीं होती। हाँ, पर ट्रक्स, कार्स और कभी-कभी छोटे-छोटे से पपीज तो होते हैं। ये बहुत बुरा आइडिया है। तुम किसी को बताओगी तो नहीं? अगर तुम लोग जाओगे तो शायद बताना पड़ेगा। सिपाहियों, ले चलो। नहीं, ये नहीं हो सकता। कानून के हिसाब से हमारे साथ एक अडल्ट ड्राइवर होना चाहिए। मैंने कुछ नहीं देखा। शोभा जी, आपके पास पक्का ड्राइविंग लाइसेंस है ना? और तू मेरे दिमाग का दही मत कर। रानी, तुम कितने की स्पीड पे गाड़ी चला सकती हो? ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर प्रति घंटे। क्यों? क्योंकि इस स्पीड पे ना बैलगाड़ियां भी हमें ओवरटेक कर लेंगी। विनी, मैं वहाँ पर एक पीस पे पहुँचना चाहती हूँ। काम छोड़ो, काम से पहले मैं बुढ़ापे तक पहुंच जाऊंगा। तेरे पुलिस। ओ शांत रहो, नॉर्मल एक्ट करो, नॉर्मल। अगर कोई आपको किडनैप करके गणित कैंप लेकर जा रहा हो, वो भी आधी रात को, तो कोई नॉर्मल एक्ट कैसे कर सकता है? ओए, सबसे पहले तो तुम अपना मुंह बंद रखो। गाड़ी का कांच नहीं चलो। चला लाइसेंस काढ़ा, लाइसेंस दिखाओ। क्या हुआ ऑफिसर? इतनी स्पीड से भी नहीं चला रही थी। वो मुझे पता है, मैं तुम्हें स्पीडिंग के लिए नहीं पकड़ रहा था। है? तो फिर किस लिए भाई? एक्चुअली क्या है, मैं होटल में आया था डिनर के लिए। अंदर गेस्ट को चिंता हो रही थी, रात को इतना लेट होटल के कंपाउंड में कौन इतना धीरे गाड़ी चला रहा है, वो मैं चेक करने आ गया। हाँ, हम अब तक होटल के कंपाउंड में ही है। जंग बहादुर, तुमने करण को देखा है? करण? वो कौन है? हमने तो आज तक नाम भी नहीं सुना है। बाय। जंग बहादुर, तुमने जानवरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज देखी है? तो फिर वो वाली तो जरूर देखी होगी ना, जहाँ एक शेरनी अपने बच्चे के खो जाने पर इतना गुस्सा होती है कि न जाने किस किस को खा जाती है। रानी उसे विनी और शोभा जी के साथ मैथमेटिक्स कैंप ले गई। प्लीज मुझे मत करना। भागो यहाँ से। अरे मिस्टर मानसिंह, आपको पता है करण मैथमेटिक्स कैंप चला गया है। वाह, दोनों चले गए। मौसम और सुहाना हो गया। मिस्टर मानसिंह, आप समझ नहीं रहे, रानी गाड़ी चला रही है। ओह नो। ओह यस। घबराने की बात नहीं है, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। हमें बस एक ऐसी गाड़ी ढूंढनी है जो रिवर्स में चल रही हो। फॉलो मी। ओए, गड्डी जांदी है, छलांगा मार दी। गड्डी जांदी है, छलांगा मार दी। अरे वाह 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 वाह, तेज स्पीड में गड्डी चलाने का तो मजा ही कुछ और है। तेरे की पुलिस फिर आ गई। उनका पीछा छुड़ाते हैं। नहीं, प्लीज रोको। ओए, ठंड रख, कूल। ओए, गाड़ी का कांच नहीं चलो। चला लाइसेंस काढ़ा, लाइसेंस दिखाओ। अरे एक मिनट, अभी तुम लोग को गाड़ी धीरे चलाने के लिए मैंने पकड़ा था ना। अफसर जी, वो बात ये है कि मेरा जो ग्रैंडसन है ना, माय पोता इज नॉट फीलिंग वेल, इसलिए ना हम सब इसको अस्पताल लेके जा रहे हैं इमरजेंटली। लेकिन तभी तो इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही थी। वो क्या है ना कि अभी हम ढाबे पर रुके थे ना, तो वहाँ पे इसने छोले खाए थे, इसलिए। ओह नो, पापेदा ढाबा। हाँ वही। रानी माँ, जल्दी चलो, मौत मेरे पास आ रही है। अब आप लोग को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन संभाल कर गाड़ी चलाना। यस ऑफिसर। ओके, एक और सवाल। अगर मैं ज्योमेट्री का एक हिस्सा होता और मैं गोल होता और मेरे ऊपर दो अलग एंगल्स के टेंजेंट्स होते, तो मैं क्या हुआ? कम ऑन यार, इसका आंसर तो करण भी दे सकता है। तुम हो एक स्फेरिकल पॉलीगन। वाओ। आओ। क्या हुआ? मैं अपनी कंपास पर बैठ गया। हाय कबीर। अरे करण, अरे तुम सब यहाँ कैसे पहुंचे? मुझे किडनैप किया गया और गाड़ी मैंने चलाई। ओए हेलो। चुठी। वाह, लड़कियाँ। वो भी खूबसूरत लड़कियाँ। वाह, गणित के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लंबी वाली मेरी। तुम्हारी शामत।
करंट मारती है। तो क्या हालचाल है? मैं बस तुम्हें यहाँ से छुड़ाने आया हूँ। पर क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम्हारा मानसिक फोन आया था। तो शायद तेरा क्रॉस कनेक्शन लग गया है, क्योंकि मुझे तो यहाँ बहुत ही मजा आ रहा है और मैं यहाँ काफी कुछ सीख भी रहा हूँ। ये तो जो मैंने सोचा उससे भी बुरा निकला। गाइस, मुझे करण से थोड़ी देर अकेले में बात करनी है। चलो स्वीटी। पता है मेरे पास चांद की किरणों से चलने वाला कैलकुलेटर है। ओके, चलो मेरी अमीरी का अंदाजा लगाते हैं। ओए ओए वेट वेट, और मैं भी आ रही हूँ भाई, कमाल है। तो मेरे मानसिक टेलीफोन के हिसाब से तुमने मुझे मिस किया। यू मिस मी, यू मिस मी मत बोल। तुमने मुझे मिस किया। नहीं किया। मॉम तुम्हें मिस कर रही थी। वो सोफे पे बैठकर तुम्हारे बचपन के फोटोज देख रही थी और इतने बड़े टब से आइसक्रीम खा रही थी। आज रात मैंने उनसे बात की। उन्होंने तो मुझे खुशी खुशी कहा कि उनकी डाइटिंग बहुत ही अच्छी चल रही है। फिर उन्होंने झूठ कहा होगा। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। तूने मुझे मिस किया। यू मिस मी, यू मिस मी। अरे बुबू, मुझे लगा तुझे इसकी याद आई होगी। हाँ, तूने सही सोचा। थैंक्स। कभी तुझे इस बोबो की याद आई लेकिन तेरे भाई की याद नहीं आई। ओके, मैंने तुम्हें भी थोड़ा मिस किया, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं घर जल्दी वापस आ जाऊँ। ओके। तुम्हें पता है ना, हमें कभी ना कभी अलग होके रहना होगा। हाँ, जब तुम एक बोरिंग मैथ्स टीचर बनोगे और मैं एक कूल कार रेसर बनूंगा। एनीवेज, मैं 6 दिन में लौट ही रहा हूँ। तब तक मेरे बिना टिक पाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे अगर रानी गाड़ी चलाने वाली है तो मुझे 6 दिन पहुँचने के लिए ही लगेंगे, और अगर शोभा जी गाड़ी चलाएगी तो मुझे बोबो की जरूरत पड़ेगी। मुझे पीछे बैठना जरूरी था। वैसे तुम शोभा जी के साथ ना दूसरी गाड़ी में आ सकते थे। पीछे बैठने में कितना मजा आता है। आई होप कि तुम्हें तुम्हारे कमरे में भी उतना ही मजा आए, क्योंकि अब तुम वहीं रहने वाले हो जब तक तुम्हारी गाड़ी चलाने की उम्र नहीं हो जाती। गाड़ी चलाने से याद आया रानी, रास्ते पर ध्यान दो। ओके। मिरर पर भी देखो ना, स्पीड चेक करो, देखो कितनी फास्ट। देखो लाइन पे। अरे रहने दीजिए ना उसे, ठीक ठाक ही तो चला रही है। यहाँ आते वक्त मुझे भी अपनी विशेष टिप्पणी दे रहे थे, और मैं तो गाड़ी भी नहीं चला रही थी, ये खुद चला रहे थे। वैसे सच बताओ तो मुझे किडनैप करने के बावजूद, जिसके लिए मेरे लॉयर्स तुम्हें संपर्क करेंगे, रानी काफी ठीक ठाक गाड़ी चला रही है। ठीक है। शायद मुझे कभी कभी दूसरों को विशेष टिप्पणी देना एक छोटी सी मासूम सी आदत है। शायद कभी कभी छोटी सी मासूम। तो ओके रानी, आई एम सॉरी। इट्स ओके मानसिंह। बोला था ना।